Hello everyone, I hope you all are doing very well. So in today's class we will start the numerical problems of chapter number 3 which is dynamics. Previously हमने chapter number 1 and 2 पे numerical lecture अपलोड किया हुआ है. अगर आपने अभी तक वो lecture नहीं देखा तो वो भी देख लें. आज की क्लास में हमने chapter number 3 के numerical start करने हैं. तो बहुत ही easy method से मैं आप लोगों को numerical समझाऊंगी. So let's start our today's class. So numerical number 1 क्या है हमारे पास, statement क्या है numerical number 3.1 की, a 10 kg block is placed on a smooth horizontal surface. एक हमारे पास 10 kg का ब्लॉक है, वो हमने एक स्मूथ मीन्स के एक हॉरिजॉन्टल सरफेस मीन्स के एक सीधी जगह पे रखा हुआ है. अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 50 N इज अप्लाई टू द ब्लॉक. अब उस ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल ऐसे अगर ये ब्लॉक इस तरह एक सरफेस पे पड़ा हुआ है, इस पे हम इसी तरह आगे फोर्स लगा रहे हैं 50 न्यूटन. फाइंड क्या करना है, 3.1 के दो पार्ट्स हैं, दो चीज़ें फाइंड करनी है. सबसे पहले क्या फाइंड करना है, एक्सकलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ब्लॉक. कि इस ब्लॉक की हमने एक्सकलरेशन फाइंड करनी है. तो बारी बारी जो चीज़ें गिवन है सबसे पहले वो लिखते हैं. सबसे पहले अ 10 kg ब्लॉक इज़ प्लेस्ड मीन्स कि जो ब्लॉक है उसका मास कितना है, उसका टोटल मास है 10 kg. मास को हम स्मॉल m से शो करते हैं. इसी तरह अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 50 N मीन्स के F फोर्स को हम कैपिटल F से शो करते हैं. कैपिटल F की वैल्यू क्या है, 5 न्यूटन. फाइंड हमने क्या करना है, पार्ट ए में एक्सकलरेशन स्मॉल a. एक्सकलरेशन को स्मॉल a से डिनोट करते हैं. तो ये तीन चीज़ें हमारे पास गिवन है डेटा में, F, M एंड A. तो इनको देख के हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता है, इसको देख के हमारे पास फॉर्मूला बनता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का. वो क्या होता है, F इज इक्वल टू ma. तो यहाँ पे हमने a फाइंड करना है. इसका मतलब है कि a को इधर ही रहने देते हैं, इसके साथ m मल्टीप्लाई हो रहा है. इसका मतलब है दूसरी साइड पे आके m क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. तो f की जगह हमने f की वैल्यू पुट करनी है. m की जगह f की वैल्यू हमारे पास क्या है क्वेश्चन में 5 एंड m की वैल्यू क्या है हमारे पास क्वेश्चन में 10. तो यहाँ पे f और m की जगह उनकी वैल्यूज पुट किए. जैसे कटिंग हो सकती है, कट कर ले. 5 1 5, 5 2 10. तो आप सिंपल 5 को 10 से डिवाइड करें, कैलकुलेटर में आंसर आएगा 0.5. और एक्सकलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर स्क्वायर मीन्स ms. पावर क्या होती है, -2. इसी तरीके से सेकंड बी पार्ट देखें. सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर 5 सेकेंड्स मीन्स के टाइम. इसमें हमारे पास इस लाइन में एक और वैल्यू गिवन है, t की वैल्यू गिवन है. टाइम क्या है, 5 सेकेंड. अब क्या हमने फाइंड करना है, हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है. मीन्स के यहाँ पे देखें स्टेटमेंट में एक हमारे पास ब्लॉक है जो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा हुआ है. तो जब वो ब्लॉक पड़ा हुआ है अपनी जगह पे है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, मूव नहीं कर रहा ना. इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0. अब हमने उस पर 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया और उसको आगे की तरफ मूव किया. तो यानी कि जब वो आगे की तरफ मूव हो रही है तो फिर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी. इसका मतलब है वो वाली वेलोसिटी जो है ना वो हमने फाइंड करनी है कि पहले वो हमारे पास ब्लॉक जो है वो रेस्ट में है, फिर हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया और उसको आगे की तरफ मूव किया. तो वो जो आगे की तरफ आई है वो वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है. तो यही लिखा हुआ है कि द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर 5 सेकंड मीन्स के मूव करने के बाद की वेलोसिटी. तो मीन्स के v ऑफ f हमने फाइंड करना है. तो इन तीन चीज़ों को देख के हमारे पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला बन रहा है जिसमें vf भी आता है, vi भी आता है. तो सिंपल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या होती है, vf इज इक्वल टू vi प्लस at. a की वैल्यू भी गिवन है, t की वैल्यू भी गिवन है, vi भी गिवन है. तो फॉर्मूले में vi क्या है, 0. a क्या है, एक्सकलरेशन अभी फाइंड किया 0.5. t क्या है, टाइम गिवन है 5 सेकेंड. तो यहाँ से सॉल्व कर लें सिंपल. 0.5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आएगा, 2.5. और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, ms पावर -1. एक्सकलरेशन का यूनिट होता है ms -2 और वेलोसिटी का यूनिट होता है ms -1. तो 3.1 न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट 3.2 देखते हैं. नेक्स्ट 3.2 हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट देखिए. द मास ऑफ अ पर्सन इज 8 kg मीन्स है 80 kg. व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द अर्थ. तो ज़मीन पे अर्थ पे उसका वेट कितना होगा. ऑन अर्थ है ना, मीन्स वेट के लिए हम W का सिंबल यूज़ करते हैं. अर्थ की बात करें तो अर्थ को हम स्मॉल e से शो करेंगे. मीन्स कि हमने WE फाइंड करना है. और क्या चीज़ के बने, व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द मून. उसी का मून पे मीन्स चांद पे उसका वेट कितना होगा. तो वेट ऑन मून को हम कैसे शो करेंगे, वेट को W से और मून को स्मॉल m से. ये भी हमने फाइंड करना है. द वैल्यू ऑफ एक्सकलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इज 1.6 ms -2. मून पे हमारे पास ग्रेविटी कितनी है, यहाँ पे मीन्स ग्रेविटी ऑफ मून दिया हुआ है ना, तो ग्रेविटी को स्मॉल जी से शो करते हैं. और मून है तो मीन्स मून को हम यहाँ पे स्मॉल m से शो करें. ग्रेविटी ऑफ मून कितना है, 1.6 ms -2. इसी तरह हमें पता है कि जब यहाँ पे g की वैल्यू m पे गिवन है डाटा में, तो g की वैल्यू e पे कितनी होती है. अभी जो हमने चैप्टर नंबर 2 में भी बहुत सारे न्यूमेरिकल किए थे जहाँ पे हमने g की वैल्यू यूज़ की थी, स्मॉल g इज इक्वल टू 10 और समटाइम हम -10 लेते थे. वही वाली चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. ग्रेविटी ऑफ मून तो उन्होंने हमें दिया हुआ, लेकिन ग्रेविटी ऑन अर्थ कितना होता है तो वो हमें पता है, g ऑफ e होता है 10 मीटर पर स्क्वायर. ये वैल्यू ग्रेविटी ऑफ मून को शो करेगी और ये वैल्यू ग्रेविटी ऑन अर्थ को शो करेगी. अब हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, हमने ये दो चीज़ें फाइंड करनी है. हमने दो वेट्स फाइंड करने हैं, वेट ऑन अर्थ एंड वेट ऑन मून. तो आपने देखना है कि आपके पास W, M एंड G किस फॉर्मूले में आता है. सिंपल हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है.
वेट का हमारे पास फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू mg। ये हमारे पास सिंपल फॉर्मूला होता है, हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, WE और WM। तो एक दफ़ा मैं हेडिंग दूंगी फॉर अर्थ, अर्थ को हम E से शो करें, तो अर्थ के लिए मीन्स WE अगर फाइंड करना है तो उसको मैं कहती हूँ कि ये मैं अर्थ के लिए भी वेट फाइंड करी हूँ, तो यहाँ पे भी E आ जाएगा और यहाँ G के साथ भी E आ जाएगा। M के साथ E नहीं आता, M मैस, तो उसी बंदे का ना, उसी बंदे का हमने ज़मीन पे और चांद पे वेट फाइंड करना है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे E आ जाएगा और ग्रेविटी के साथ E आ जाएगा। तो M मैस कितना था 80, G ऑफ E की वैल्यू कितनी है, ग्रेविटी ऑन अर्थ कितना होता है 10, तो 80 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 800, 80 10 800 और N मीन्स के वेट का यूनिट क्या होता है N। इसी तरह फॉर मून के लिए हमने क्या करना है, फॉर्मूला तो वही होता है वेट का फॉर्मूला W इज इक्वल टू mg। तो मून के लिए यहाँ पे भी m पुट कर देना है, यहाँ पे भी m पुट कर देना है। तो m की वैल्यू कितनी थी 80 और g ऑफ n मीन्स के ग्रेविटी ऑन मून कितना है हमारे पास 1.6 गिवन था क्वेश्चन में। तो 80 को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 128 न्यूटन। तो ये हमारे पास वेट ऑन द मून आ गया है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3 देखते हैं। ओके, सो थर्ड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ 800 kg कार फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 13 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स। इसका मतलब है कि कितनी फोर्स चाहिए एक कार है, अगर हमने उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करनी है। उस कार का मास कितना है 800 kg, मीन्स कि अगर हमारे पास एक कार है उसका वेट 800 kg है, हमने उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करनी है कितनी, पहले 10 मीटर पर सेकेंड है, उससे 30 मीटर पर सेकेंड लाना है, 10 सेकेंड में हमने उसकी वेलोसिटी यहाँ से यहाँ लानी है। तो उसके लिए हमें कितनी फोर्स चाहिए होगी। इजी सा न्यूमेरिकल है। अब जो जो चीजें पहले गिवन है डाटा में लिखते हैं। तो केजी जिसके साथ भी आता है वो हमारे पास मैस होता है, मैस कितना है 800 kg। वेलोसिटी इंक्रीज करें ना, इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ कार फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 13 मीटर पर सेकंड, दो दफा वेलोसिटी गिवन है। तो एक वेलोसिटी को हम जो पहले लिखे होते हैं इसको VI कह देते हैं, जो बाद में लिखे होते हैं इसको VF कह देते हैं। कितने टाइम में 10 सेकंड में। फाइंड क्या करना है, व्हाट फोर्स, इसका मतलब है कैपिटल F हमने फाइंड करना है। तो यहाँ से आपने देखना है कि सिंपल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स का फॉर्मूला तो सिंपल होता है F इज इक्वल टू MA, ऐसे ही होता है ना। और डाटा में अगर मैं देखूँ तो मेरे पास M की वैल्यू गिवन है लेकिन A कहीं पे भी गिवन नहीं है। इसका मतलब है कि अगर मैं A की वैल्यू फाइंड कर लूँगी तो सिंपल M भी पता है, A भी पुट करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमेरिकल कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उसके लिए मुझे A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो A की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, सो फर्स्टली फाइंडिंग A। अब आपने देखना है इन वैल्यूज़ को देखना है कि ये किस फॉर्मूले में यूज़ होती हैं ताकि हमारे पास A की वैल्यू भी आ जाए। तो VI VFT ये हमारे पास सिंपल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। इसमें ये सारी वैल्यूज आ जाती हैं और A भी आ रहा है जो हमने फाइंड करना है। तो हम कैसे करते हैं, जो चीज़ फाइंड करनी है उसको उधर ही रहने देते हैं। सबसे पहले यहाँ VI ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ T मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये वैल्यूज पुट करें, VF की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में 30, VI की वैल्यू कितनी है 10, T की वैल्यू टाइम कितना है 10, 30 में से 10 माइनस करें 20, उसको 10 से डिवाइड करें तो 10 को 20 से कट करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है ms माइनस 2। A की वैल्यू आ गई है, अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। M ऑलरेडी हमें पता था 800 kg है, A भी पता चल गया 2 है, अब हम इसको पुट करते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, F इज इक्वल टू MA। इसमें M की जगह M की वैल्यू 800 पुट करनी है, A की जगह A की वैल्यू 2ms माइनस 2 पुट करना है। अब 800 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 आता है और फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन N। तो न्यूमेरिकल 3 भी कंप्लीट हो गया, इजी सा न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट 4 देखते हैं। तो फोर्थ न्यूमेरिकल क्या है, अ 5 ग्राम बुलेट इज फायर्ड बाय अ गन। एक बुलेट है 5 ग्राम की जो एक गन में से निकली है, फायर की गई है। द बुलेट मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। वो बुलेट कितनी वेलोसिटी के साथ मूव करी आगे जा रही है 3 मीटर पर सेकेंड से। इफ द मास ऑफ द गन इज 10 kg, अगर उस गन का मास 10 kg है, फाइंड द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन। तो वो गन कितनी स्पीड से पीछे आएगी, ठीक है। फाइंड क्या करना है, ध्यान से देखें, हर चीज़ दो गिवन है। कैसे, अब 5 बुलेट का मास गिवन है m गिवन है 5, इसी तरह गन का मास भी गिवन है, मास ऑफ द गन। इसका मतलब है 2 मासेस गिवन है, 2 वेलोसिटीज गिवन है। कैसे, एक वेलोसिटी गिवन है और दूसरी फाइंड द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन। स्पीड को हम किससे शो करते हैं, मीन्स के वेलोसिटी हमने उसकी बतानी है तो उसको हम V2 कह देंगे। तो जो पहले मास गिवन है उसको M1 कह देते हैं। 5 ग्राम है, ग्राम को kg में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ग्राम से kg में जाने के लिए सिंपल उस नंबर को 1000 से डिवाइड करते हैं। तो 5 को जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे सो यू गेट 0.005 kg, ठीक है। अब डिवाइड कर लिए ना तो अब kg में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह वेलोसिटी कितनी है, मीन्स V1 कितना है 300 मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ द गन मीन अगेन M2 की क्या वैल्यू आ रही है, दूसरी दफ़ा मास आया तो इसको M2 कहेंगे, वो क्या है 10 kg।
फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो v2 हमने फाइंड करना, रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन शो करता है v2 से। अब हमने देखना है कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें m1 v1 m2 v2 आ जाता है। तो ये आपके बुक में भी गिवन है। क्या फॉर्मूला होता है, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू, जब दो मैसेज और दो वेलोसिटीज गिवन होती हैं तो वो दोनों का सम इक्वल होता है 0 के, मीन्स m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल होता है 0 के। अब यहाँ से देखें हमने v2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले ये वाली वैल्यू यहाँ ऐड हो रही है, दूसरी साइड पर आके क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट। v2 की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मतलब है v2 को इधर ही रहने देते हैं, माइनस m2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, सिंपल डिवाइड हो जाएगा। आके m2 डिवाइड हो गया, माइनस का साइन भी दूसरी साइड पे आ जाएगा। अब वैल्यूज पुट करते हैं। m1 की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में, 0.005। इसी तरह v1 की वैल्यू क्या गिवन है, 300। m2 की वैल्यू क्या गिवन है, 10। इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे, सो वी गेट 0.15। माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, एंड वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास क्या होता है, ms पावर -1। फोर्थ न्यूमेरिकल भी इजी सा था, कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट फिफ्थ न्यूमेरिकल देखें। एन एस्ट्रोनॉट वेट 70 kg। एक एस्ट्रोनॉट है, खलाबाज है, उसका वेट कितना है, 70 kg है। ही थ्रो अ रेंज ऑफ मैस 300 ग्राम एट अ स्पीड ऑफ 3.5 मीटर पर सेकेंड। उसने एक रेंज है जिसका वेट कितना है, 300 ग्राम है, वो कितनी स्पीड से फेंका है, 3.5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, डिटरमाइन क्या फाइंड करना है, दो चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले क्या फाइंड करना है, द स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट एज ही रिकॉइल अवे फ्रॉम द रेंज। हमने एस्ट्रोनॉट की स्पीड फाइंड करनी है कि वो कितनी स्पीड से पीछे की तरफ आया है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन देखें। ओके, सो सबसे पहले तो मैंने डेटा लिख दिया। अब मैं यहाँ से अपने सामने मैंने क्वेश्चन रखा है, मैं आपको अगेन स्टेटमेंट से भी साथ साथ चीज़ें बता रही हूँ। एन एस्ट्रोनॉट वेट 70 kg, ही थ्रो अ रेंज ऑफ मैस 300 ग्राम। अगेन इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, देखें स्टेटमेंट में देखें, दो दफ़ा वेट आ रहा है। एक एस्ट्रोनॉट का वेट है, खलाबाज का वेट है, और एक जो वो रेंज फेंक रहा है उसका वेट गिवन है। इसका मतलब है दो मैसेज गिवन है, एक को हम m1 कहेंगे, दूसरे को हम m2 कहेंगे। तो यहाँ से देखें m1 कितना है, 70 kg, ऑलरेडी kg में कन्वर्ट हुआ है तो इसको हम कुछ भी नहीं कहेंगे, ये सामने मैंने लिख भी दी है कि m1 हमारे पास क्या है, एस्ट्रोनॉट मैस है। इसी तरह रेंज मैस कितना था, m2, उसको हम कहेंगे 300 ग्राम। ग्राम है, ग्राम से हमें kg में आना है, तो ग्राम से kg में आने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, तो 300 को 1000 से डिवाइड करेंगे, सो यू गेट 0.3 kg। और क्या चीज़ हमारे पास गिवन है, एट अ स्पीड ऑफ 3.5 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड कितनी है, कितनी स्पीड से उसने फेंका है, 3.5 मीटर पर सेकेंड से रेंज। अब देखें मैस ऑफ द रेंज, रेंज मैस, दो चीज़ें सिंपल ध्यान से समझना, दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है। एक एस्ट्रोनॉट है और एक उसके हाथ में रेंच है। ठीक है, एस्ट्रोनॉट हम m1 से शो करें, 1 से शो करें, रेंच को हम 2 से शो करें। इसी तरह उन्होंने कहा था रेंच की स्पीड कितनी है, 3.5। तो इसका मतलब है इसको मैंने v1 नहीं कहना, v2 कहना है। रेंच को मैं क्या कह रही हूँ, यहाँ पे भी 2 लिया है ना, तो इसका मतलब है जब स्पीड लूँगी तो यहाँ पे भी मैंने v के साथ 2 ही लिखना है। ठीक है, समझेंगे 2 जो है वो रेंज को शो कर रहा है और 1 जो है वो एस्ट्रोनॉट को शो कर रहा है। तो 3.5 मीटर पर सेकेंड फाइंड क्या करनी थी, ए पार्ट क्या है, स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट, मीन के एस्ट्रोनॉट को मैं क्या कह रही हूँ 1 और स्पीड को क्या कहते हैं v, तो मैंने v1 फाइंड करना है। ठीक है, इसका मतलब है कि सिंपल मेरे पास अगेन यहाँ पे भी देखें ये सारा डाटा कंबाइन लिख लिया, यहाँ तक सिर्फ अभी तक हमारे पास चीज़ें आती हैं। अगेन m1 m2 v1 v2, तो जब ये चारों चीज़ें गिवन होती हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, वही जो अभी हमने फोर्थ न्यूमेरिकल में अप्लाई किया था। एज वी नो डैट m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू 0। v1 फाइंड करना है ना, तो इसका मतलब है सबसे पहले यहाँ पे m2 v2 ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये v1 फाइंड करना है। इसका मतलब है ये m1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर मैं इस m1 को दूसरी साइड पे लाके डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे m1 को दूसरी साइड पे ले आए हैं। अब इसकी जगह वैल्यूज पुट कर लें, v1 फाइंड करना उसको पहले लिख लेते हैं इस चीज़ को बाद में। तो m2 की वैल्यू क्या है, m2 की वैल्यू है 0.3, m1 की वैल्यू क्या है 70 और v2 की वैल्यू क्या है 3.5। अब मैंने m2 की जगह 0.3, v2 की जगह उसकी वैल्यू 3.5 और m1 की जगह उसकी वैल्यू 70 पुट किया। 0.3 को 3.5 से मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर साथ साथ रखा करें, उसको 70 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.015। ms -1 माइनस का साइन है तो वो माइनस का साइन मैंने यहाँ पे लिख दी है। और बुक में आपकी आंसर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। मीन्स कि आपने करना क्या, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए पॉइंट कहाँ आना चाहिए, नॉन जीरो डिजिट के बाद, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो ये तो नॉन जीरो नहीं है, ये तो जीरो है, तो पहला नॉन जीरो मीन्स के जीरो के अलावा कौन सा बन रहा है 1, मीन्स के पॉइंट जो है वो यहाँ से यहाँ आना चाहिए, 1 के बाद आना चाहिए। तो क्या बनेगा 1.5 माइनस का साइन तो पहले वो लगाएंगे, -1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी बनेगी, कितने नंबर हम आगे आए हैं 2, 1 और 2, 0 और 1 बीच में आ रहा है ना, मीन्स के 2 नंबर बीच में आ रहे हैं, 10 की पावर क्या आएगी 2। अब जब पॉइंट हम आगे फॉरवर्ड लेकर आते हैं तो पावर क्या होती है नेगेटिव, 10 की पावर -2 और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है ms -1, वो हमने एज इट इज़ लिख देना है। सो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट भी देखें, सेकंड पार्ट क्या है,
द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉट इन 30 मिनट्स के एस्ट्रोनॉट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितने टाइम में डिस्टेंस कवर किया है 30 मिनट्स में। मीन्स के यहाँ पे सेकंड पार्ट में आपको एक और डाटा के लिए वैल्यू दी हुई है, टाइम दिया हुआ है 30 मिनट, तो वही मैंने ऊपर लिख लिया है, लिखा हुआ था। तो आप चाहें तो लाइन से बेशक पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल के लिए इतना डाटा लिख लें, सेकंड के लिए ये वाला उसके अंदर ही इंक्लूड कर ले। तो टाइम कितना है 30 मिनट्स, तो हमने मिनट्स को कन्वर्ट करना है लीस्ट यूनिट में। मीन्स के मिनट्स से भी छोटा यूनिट क्या होता है सेकंड। तो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। 30 को 60 से मल्टीप्लाई करें 1800 आ जाएगा और अब ये नंबर सेकंड में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो सिंपल देखें, यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू वी टी। तो v की वैल्यू हमारे पास क्या है, v कहें या फिर हम कहेंगे v1। एस्ट्रोनॉट को हम किससे शो कर रहे थे 1 से और रेंज को 2 से। इसका मतलब है कि v1 की जो वैल्यू है ना वो मैंने यहाँ v की जगह पुट करनी है। क्यों? क्योंकि हम एस्ट्रोनॉट का डिस्टेंस ले रहे हैं और एस्ट्रोनॉट को हमने 1 से शो किया था। तो v1 v1 की वैल्यू क्या है अभी फाइंड की है, ये वाली नहीं लेते, ये ले लेते हैं -0.015। अब वैल्यू हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए मैंने माइनस का साइन नहीं लिया, सिंपल प्लस के साथ 0.015 लिया और टाइम क्या है 1800 अभी ऊपर कन्वर्ट करके लिख लिया था। तो 0.015 को 1800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 27, और डिस्टेंस का यूनिट हमेशा क्या होता है मीटर। तो यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल 5 भी कंप्लीट हो गया। 5 भी बहुत ईजी सा न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट 6 देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6 देखें। 6.5 10 power 3 kg bogie of a goods train is moving with a velocity of 0.8 meter per second. Another bogie of mass 9.2 multiply 10 power 3 kg coming from behind with a velocity of 1.2 meter per second collide with the first one and couples to it. Find the common velocity of the two bogies after they become coupled. अब बोगी का क्या मतलब होता है, ट्रेन सबने देखी होगी, ट्रेन का एक पार्ट मीन्स के आप समझ लें जैसे ट्रेन कंबाइन हुई होती है ना, मेन बोगी को हम कहते हैं कि उसका एक हिस्सा आप समझ लें, ठीक है। तो जो मुख्तलिफ यूँ करके उसके सेक्शंस बने हुए होते हैं ना जो आपस में ज्वाइन होते हैं उसको कहते हैं बोगी। तो एक जो ट्रेन की बोगी है उसका वेट के 1 है, वो इतनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। फिर उसी तरह उन्होंने एक और बोगी बताई हुई है, मीन्स के 2 टोटल हैं, उसका मैस इतना है। वो यहाँ पे जो फर्स्ट पहली वाली बोगी है उसका वेट है 6.5 वाला, कितनी वेलोसिटी से वो आगे मूव कर रही है 0.8। इसी तरह पीछे से एक और बोगी आ रही है, उसका मैस कितना है 9.2 10 power 3 मीन्स कि जो सेकंड वाली है इसका मैस इतना है। अब इसकी वेलोसिटी कितनी है, कितनी वेलोसिटी से ये आगे मूव कर रही है 1.2 मीटर पर सेकंड से। दोनों आपस में टकराई हैं और दोनों कंबाइन हो गई हैं ऐसे करके, ठीक है। मीन्स कि वो एक ही यूं करके पार्ट बन गई हैं। फाइंड द कॉमन वेलोसिटी ऑफ टू बोगीज। अब जब वो दोनों कंबाइन हो गई हैं तो वो दोनों जब अटैच हो गई हैं तो वो एक ही वेलोसिटी से एक ही स्पीड से आगे बढ़ेंगी ना। पहले तो दोनों अलग अलग थी, मीन्स के 2 अलग अलग कार हैं, वो अलग अलग स्पीड से, ये अलग स्पीड से मूव कर रही है, ये अलग स्पीड से मूव कर रही है। 2 कार्स हैं, ये अलग स्पीड से मूव करेगी, ये अलग स्पीड से मूव करेगी। लेकिन अगर मैं इन दोनों को किसी रस्सी के साथ कंबाइन कर दूं तो दोनों की वेलोसिटी, दोनों की स्पीड एक ही होगी, दोनों एक ही स्पीड से मूव करेंगी। तो वही बात इन्होंने यहाँ की हुई है कि एक ट्रेन है उसकी 2 बोगी हैं, मीन्स के 2 पार्ट्स हैं, एक अलग स्पीड के साथ मूव करिए, एक अलग स्पीड के साथ मूव करिए, फिर आगे जाके दोनों कंबाइन हो गए तो फिर दोनों की वेलोसिटी भी सेम हो जाएगी, दोनों की स्पीड भी सेम हो जाएगी। तो वो स्पीड हमने फाइंड करके बतानी है, वो वेलोसिटी हमने बतानी है, ठीक है। ध्यान से देखें, 2 मैसेज गिवन है, 2 बोगीज है, मीन्स के ट्रेन के बॉक्सेस गिवन है। तो 2 मैसेज हैं, एक को हम m1 कह देंगे और दूसरी को हम m2 कह देंगे। इसी तरह 2 हैं तो 2 वेलोसिटीज़ हैं, एक को हम v1 कह देंगे और दूसरी वेलोसिटी को मैं v2 कह दूंगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, फाइंड क्या करना था, फाइंड कॉमन वेलोसिटी। तो कॉमन वेलोसिटी मतलब सिंपल v फाइंड करना है। तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश की है। ये हमारे पास एक बोगी है, उसका मैस m1 है, वो इस वेलोसिटी v1 वेलोसिटी से आगे मूव कर रही है। उसी के पीछे एक दूसरी बोगी है, m2 उसका वेट है और वो v2 वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव कर रही है। थोड़ा सा आगे जाने के बाद दोनों एक दूसरे से टकराई हैं और दोनों अटैच हो गई हैं, साथ कंबाइन हो गई हैं। तो जब दोनों अटैच हो गई हैं तो दोनों की वेलोसिटीज भी चेंज हो जाएंगी। पहले की अगर v1 थी तो वो v1 डैश हो जाएगी, दूसरे की अगर v2 थी तो वो v2 डैश हो जाएगी। तो ये भी आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में एक फार्मूला गिवन है कि आफ्टर मोमेंटम और बिफोर मोमेंटम फार्मूला हमारे पास क्या होता है, मीन्स कि ऐसी चीज़ जिसमें 2 वेलोसिटीज गिवन हो, 2 मैसेज गिवन हो, इस तरह की बात हो रही है कि पहले कुछ और वेलोसिटी है, फिर वो चीज़ कोलाइड हुई है, टकराई है, तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एज वी नो डैट m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू, पहले उनका मैस और वेलोसिटी इतनी है, फिर जब वो टकराई हैं तो फिर कितना हो गया, मैस तो उतना ही रहेगा, वेट तो उतना ही रहेगा, सिर्फ स्पीड चेंज हो जाएगी। तो m1 v1 पे डैश आ जाएगा और m2 v2 पे भी डैश आ जाएगा। इस तरह ये इन दोनों की वेलोसिटी चेंज हो गई है। तो ये जो पहले लिखा हुआ है ये मोमेंटम है पहले कोलिजन से पहले, मीन्स टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और ये कोलाइड होने के बाद है, तो ये हम कहेंगे कि ये टोटल मोमेंटम है अब
आफ्टर कोलिजन। तो V1 और V2 को हम सिंपल कह देते हैं V के इक्वल है। ऐसे ही है ना, मीन्स उन्होंने कहा था कि जब टकराई हैं तो दोनों तो वो अटैच हो गए, मीन्स कि जब अटैच हो गए तो वो एक ही स्पीड से आगे मूव करेंगी, यानी कि हमने अलग-अलग वेलोसिटी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों की सेम ही वेलोसिटी होगी, V1 डैश की भी V2 डैश की भी। तो इन दोनों को मैं सिंपल कह देती हूँ कि V1 डैश और V2 डैश जहाँ पे भी लिखा होगा ना उसको मैंने सिंपल V से डिनोट करना है। इसका मतलब है कि करना क्या है, लेफ्ट साइड पे मेरे पास M1 V1 प्लस M2 V2 लिखा है वो एज इट इज़ रहेगा, राइट साइड पे M1 V1 डैश चेंज हो जाएगा V में, इसी तरह V2 डैश भी चेंज हो जाएगा V में। तो यहाँ से दोनों में से हम V कॉमन ले सकते हैं, वो V मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या रह जाएगा M1 और यहाँ पे क्या रह जाएगा M2। तो सिंपल वेलोसिटी फाइंड करनी है ना कि टकराने के बाद अब वो जो उनकी सेम वेलोसिटी है वो कितनी है। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि V को इधर ही रहने देते हैं, इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब हमें ये सारी वैल्यूज़ पता है, ये सिंपल इसमें पुट करनी है। तो फॉर्मूला क्या है, M1 V1, M1 की वैल्यू क्या है 6.5 10 पावर 3, V1 क्या है 0.8, इसी तरह प्लस M2 V2 लिखा हुआ था तो M2 सेकंड की मास क्या है 9.2 10 पावर 3, V2 सेकंड वेलोसिटी क्या थी सेकंड बोगी की 1.2, डिवाइड करना था M1 V1 से। तो M1 की वैल्यू यही है और V2 की वैल्यू ये थी। अब सिंपल आपने इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, 6.5 को 0.8 से मल्टीप्लाई करें 5.2 आ जाएगा 10 पावर 3 एज इट इज़। इसी तरह 9.2 को 1.2 से करेंगे तो 11.1 आ जाएगा 10 पावर 3 एज इट इज़। इसी तरह ये दोनों नंबर्स ऐड हो रहे हैं, कैसे ऐड करेंगे देखें, दोनों में हमारे पास 10 पावर 3 कॉमन आ रहा है ना, तो 6.5 और 9.2 इस स्टेप में मैंने एज इट इज़ लिखा है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें से कॉमन लेते हैं, ऊपर भी 10 पावर 3 है, 10 पावर 3 तो दोनों साइड से मैंने 10 पावर 3 कॉमन ले लेनी है। अंदर क्या करेंगे 5.2 में 11.1 ऐड करना है, ऐड है ना, 5.2 में 11.1 ऐड करेंगे तो 16.24 आ जाएगा। इसी तरह नीचे भी 10 पावर 3 मैं कॉमन ले लेती हूँ तो 6.5 में 9.2 ऐड करना है तो क्या आएगा 15.7। तो 10 पावर 3 ऊपर नीचे कट हो सकता है, कट हो जाएगा। 16.24 को आपने डिवाइड करना है 15.7 से, तो आंसर आएगा 1.03। अगेन वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है ms-1। तो यहाँ से हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप स्टेटमेंट को समझ के करेंगे ना, एक दफ़ा उसको अपने माइंड में उर्दू में उसकी ट्रांसलेशन करके समझ लें, उसके बाद आप उसको जब डाटा भी लिखना शुरू करेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 7 देखें। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, अ साइक्लिस्ट वेटिंग 55 kg राइड्स अ बाइसाइकिल ऑफ मास 5 kg। एक साइक्लिस्ट है, एक साइकिल चलाने वाला है, उसका खुद का वेट कितना है 55 और वो जो बाइसाइकिल जो साइकिल चला रहा है उसका वेट कितना है 5 kg। ही स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 9 न्यूटन फ्रॉम 8 सेकेंड फॉर 8 सेकेंड। वो उसने रेस्ट से स्टार्ट किया, मीन्स पहले वो रुका हुआ था, फिर उसने चलानी स्टार्ट किया, उसने कितनी फोर्स लगाई है 9 न्यूटन फोर्स से वो साइकिल चला रहा है। 8 सेकेंड के लिए उसने इतनी फोर्स अप्लाई की है। देन ही कंटिन्यूज एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड फॉर अनदर 8 सेकेंड। फिर उसने वही स्पीड अगले 8 सेकंड के लिए बरकरार रखी है। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साइक्लिस्ट। हमने वो टोटल डिस्टेंस बताने के साइक्लिस्ट ने कितना कवर कर लिया। ठीक है, तो ध्यान से पहले हमने देखना है कि अगेन दो मैसेज गिवन है, एक वेट ऑफ द साइक्लिस्ट है और एक वेट ऑफ द साइकिल है। ठीक है, एक साइकिल चलाने वाले का वेट गिवन है और एक साइकिल का वेट गिवन है। तो दो मैसेज हैं, एक को M1 कहेंगे 55 kg और M2 कितना है 5 kg। तो यहाँ से दो एक ही चीज़ के वेट गिवन है ना, बंदा उसी साइकिल पे ही बैठा हुआ है, तो बजाय दो दो वेट लिखने के हम सिंपल कहते हैं कि M इक्वल होता है M1 प्लस M2 के। तो मैं सिंपल बजाय दो दफ़ा M1 M2 लिखने के सिंपल M लिखूंगी और 55 में 5 ऐड कर लेना है तो 60 kg। ठीक है, इसी तरह ही स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, उसने रुका हुआ था फिर साइकिल चलाना शुरू किया। तो जब कोई चीज़ रुकी होती है रेस्ट पे होती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, मीन्स के इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0। फोर्स कितनी लगाई है, फोर्स 90 न्यूटन लगाई है। कितने सेकंड के लिए, टाइम 2 टाइम्स गिवन है, पहले 8 सेकंड के लिए ये फोर्स लगाई है, फिर दोबारा उसने वही स्पीड कंटिन्यू की है अगले 8 सेकंड के लिए। 2 दफ़ा टाइम गिवन है, इसका मतलब है कि पहले वाले टाइम को हम T1 कह देते हैं। अगेन दूसरा टाइम भी क्या है 8 सेकंड है, तो इसको हम T2 कह देते हैं। फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साइक्लिस्ट, मीन्स कि हमने डिस्टेंस को किससे शो करते हैं, S से। S फाइंड करना है। ठीक है, अब देखें सोल्यूशन। ओके, तो इस साइकिल को थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। हमने हर चीज़ टाइम भी 2 दफ़ा लिया है, ठीक है, मैसेज भी 2 थे। वो जो हमारे पास साइकिल है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई, इसका मतलब है जब टाइम 2 आ रहे हैं ना तो इसका मतलब है कि उसने 2 दफ़ा डिस्टेंस कवर किए। एक दफ़ा वो ये एक साइक्लिस्ट है, उसने 8 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर किया है, फिर उसने अगेन 8 सेकंड में एक और डिस्टेंस कवर किया है। तो हमने टोटल डिस्टेंस बताना है। पहले 8 सेकंड में वो यहाँ से यहाँ तक आया, फिर उसने उसी स्पीड के साथ अगले 8 सेकंड कवर किए हैं। तो ये पहले वाले डिस्टेंस को हम S1 कह देते हैं, दूसरे वाले डिस्टेंस को S2 कह देते हैं, और मैंने टोटल बताना है कि वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है। मीन्स कि हमने सिंपल S बताना है, 2 दफ़ा हर चीज़ गिवन है 1 T1 एंड T2, तो इसीलिए मैंने 2 डिस्टेंस में अपने क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया है। S1 बताना है यहाँ से यहाँ,
फिर S2 बताना है यहाँ से यहाँ, तो टोटल S कैसे बनेगा, S1 प्लस S2। इसका मतलब है कि पहले मुझे S1 की वैल्यू चाहिए, फिर S2 की वैल्यू चाहिए, और एंड में जब मैं दोनों को ऐड कर लूँगी ना तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो कैसे स्टार्ट करना है, सबसे पहले S1 के लिए फर्स्ट वेलोसिटी के हमारे पास सिंपल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन VI t प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो हम 1 ले रहे हैं ना, तो t के साथ भी 1 लिख देना है, यहाँ पे भी t के साथ 1 लिख देना है। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या था, रेस्ट पे था, तो 0, t1 पहला टाइम क्या है 8 सेकेंड, 1/2 एक्सलेरेशन की वैल्यू क्या है 1.5, t क्या है 8। अब सिंपल इसको सॉल्व कर लें, 0 को 8 से करेंगे तो ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 को 1.5 से मल्टीप्लाई करें, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 48 मीटर। S1 की वैल्यू आ गई है। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड हमने S2 फाइंड करना है। इसी तरीके से अगर मैंने सेकंड डिस्टेंस फाइंड करना है तो सेकंड डिस्टेंस का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, S इज इक्वल टू VT। ऐसे ही होता है ना, S इज इक्वल टू VT। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे भी 2 ले रहे हैं, यहाँ पे भी मैं 2 लिख देती हूँ और t के साथ भी 2 लिख देती हूँ। इसका मतलब है कि यहाँ पे मेरे पास अगर V2 सेकंड वेलोसिटी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है, देखिए कह लें या फाइनल वेलोसिटी, हमें सिर्फ एक ही वेलोसिटी पता है कि पहले वो रेस्ट में था, फिर बाद में उन्होंने उसकी स्पीड जितनी भी है वो गिवन नहीं दी हुई। इसका मतलब है हमें सिर्फ VI या V1 की वैल्यू पता है, V2 या VF की वैल्यू नहीं पता। उसके लिए मैंने क्या करना है, सबसे पहले V2 फाइंड करना है। V2 या VF अगेन कह रही हूँ एक ही बात होती है। तो आपने देखना है कि VF किस फॉर्मूले में आता है, V2 तो किसी में नहीं आता ना, तो हम VF देखते हैं। तो VF सिंपल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आता है, वो क्या होता है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। तो VI इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, A की वैल्यू गिवन है 1.5, T की वैल्यू भी गिवन है 8। तो यहाँ से 1.5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 मीटर पर सेकंड आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ से मुझे V2 की वैल्यू पता चल गई है। अब मैं वो वैल्यू सिंपल इसमें पुट करती हूँ। तो देखिए S2 इज इक्वल टू V2 T2 लिखा हुआ है ना, तो V2 की वैल्यू अभी मैंने फाइंड कर ली है 12 और T2 की वैल्यू भी गिवन है 8। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 96 मीटर आ गए। लास्ट में क्या करना है, दोनों को ऐड कर लेना। तो जब ऐड करेंगे S1 और S2 की वैल्यू को, तो S1 की वैल्यू अभी हमने ऊपर फाइंड की है 48 और S2 की वैल्यू अभी हमने यहाँ से ली है 96। तो 48 में 96 ऐड करेंगे 144 और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर। तो इसका मतलब है कि सभी कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 8 देखें। सो नेक्स्ट 8 क्या है हमारे पास, अ बॉल ऑफ मैस 0.4 kg इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1.8 मीटर। एक बॉल है जिसका मैस 0.4 kg है, वो हमने ज़मीन पे फेंकी है, कितनी हाइट से 1.8। ये एक बॉल है, ये हम ज़मीन पे फेंक रहे हैं। ठीक है, अब बीच में हाइट कितनी है जहाँ हम खड़े हुए हैं, 1.8 मीटर हाइट पे हम खड़े हुए हैं, वहाँ से हमने ये बॉल ज़मीन पे फेंकी है। इस बॉल का मैस कितना है 0.4। द बॉल रीबाउंड स्ट्रेट अपवर्ड टू अ हाइट ऑफ 0.8 मीटर। अब हमें पता है ना, जब भी हम बॉल ज़मीन पे फेंकते हैं तो वो थोड़ा सा रीबाउंस होकर ऊपर आती है। तो जब ये बॉल ज़मीन पे टकराई है तो वो दोबारा से कितना ऊपर उछल के वापस आई है 0.8 मीटर, दोबारा वो ऊपर आई है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स अप्लाई टू द बॉल बाय द फ्लोर। हमने 1.8 मीटर पे द बॉल रीबाउंड स्ट्रेट अपवर्ड टू अ हाइट। सबसे पहले हम इतनी ऊंचाई पे खड़े हुए हैं, फिर दोबारा जब बॉल ज़मीन से टकरा के भी तो ऊपर आई है ना। इसका मतलब है कि 2 दफ़ा बॉल ने हाइट कवर की है। पहली हाइट 1.8 है, फिर दोबारा कितनी ऊंचाई पे वापस आई है 0.8 पे। तो पहली वाली हाइट को H1 कह देना है, सेकंड वाली को H2 कह देना है। और क्या चीज़ गिवन है हमारे पास, हमने करना है इम्पल्स फाइंड करना है। तो सिंपल इम्पल्स का फॉर्मूला बुक पे भी गिवन है, क्या होता है इम्पल्स को हम डेल P से शो करते हैं, विच इज़ इक्वल टू m डेल V होता है ना। तो डेल V की जगह हम सिंपल लिखते हैं VF माइनस VI। तो यहाँ से मैंने क्या करना है, पहले जो बॉल है जो ज़मीन से टकराने से पहले वो हमारे हाथ में, इसका मतलब है वो रेस्ट पे, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0 होगी। तो VI की वैल्यू तो 0 है। अब मुझे यहाँ पे देखें VI की जगह तो पता है कि 0 है, मैस भी पता है ऊपर 0.4 गिवन है, लेकिन VF की वैल्यू नहीं पता। तो VF की वैल्यू पहले मैंने फाइंड करनी है। उसके लिए मैंने देखना है कि VF के लिए फाइंड करने के लिए मैं तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले पहला तो नहीं यूज़ करते क्योंकि उसमें आता है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। तो हमें एक्सलेरेशन भी नहीं पता, टाइम भी नहीं पता, इसलिए पहले भी नहीं यूज़ कर सकते। सेकंड होती है S इज इक्वल टू, मीन्स के डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस भी गिवन नहीं है, इसका मतलब है सेकंड भी यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं थर्ड देखूँ, थर्ड क्या होती है 2A S इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो अगेन A की जगह मैं G से चेंज कर सकती हूँ ना। जब भी हम कोई चीज़ ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो ग्रेविटी इन्वॉल्व हो रही है, मीन्स कि A को G से चेंज करते हैं और S लिखें या H लिखें, डिस्टेंस या हाइट एक ही बात होती है, तो S की जगह H लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस फॉर्मूले की गिवन है। 2 भी गिवन है, ग्रेविटी जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ आती है, बॉल ऊपर से नीचे ज़मीन की तरफ आ रही है, तो 10 के साथ प्लस पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। हाइट कितनी है, H1 कितनी है 1.8,
वी एफ की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और वी आई कितना है 0। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, फिर 1.8 से, तो आंसर 36 आएगा विच इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर। हमें सिंपल वी एफ की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है, तो वी एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो वी एफ पता चल गया। अगेन मैंने क्या करना है, यहाँ से देखें वी आई फाइंड करना है। मीन्स बॉल जमीन से टकराई है, वो दोबारा से ऊपर आई है, तो उसकी जब वो ऊपर आई है तो किसी स्पीड के साथ आई होगी ना, मीन्स के वो वाली वेलोसिटी भी मैंने फाइंड करनी है। मीन्स के मैंने फाइंड करना है वेलोसिटी आफ्टर रिबाउंड, उछलने के बाद। मीन्स के वो जो बॉल जमीन से टकरा के ऊपर आई है तो फिर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो अगेन फार्मूला यही वाला फार्मूला दोबारा से लिखना है। अब जहाँ 1 लिखा था ना वहाँ 2 लिख दें, तो 2। अब जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ आती है तो g की वैल्यू नेगेटिव होती है -10, h2 की वैल्यू 0.8, vf क्या है। अब हम क्या करेंगे, vf ज़मीन से टकराई है, जब कोई चीज़ ज़मीन से टकराती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो अब vf 0 है और जब वो ऊपर की तरफ आई है तो वो वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, तो vi फाइंड करना है। तो 2 को -10 से मल्टीप्लाई करें, फिर 0.8 से करेंगे तो -16 आ जाएगा। दोनों तरफ माइनस माइनस कट हो जाएंगे, तो vi की वैल्यू स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट 16 इक्वल होता है 4 के। अब यहाँ से देखें फॉर्मूले में हमारे पास vf भी आ गया है, vi भी आ गया, दोनों चीज़ें आ गई हैं। वो दोनों चीज़ें सिंपल फॉर्मूले में पुट करते हैं। हमारे पास 0.4 था, vf की जगह उसकी वैल्यू 6, vi की जगह उसकी वैल्यू -4। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। अब v की वैल्यू मैंने यहाँ पे -4 क्यों लिखा है, यहाँ तो 4 है, क्योंकि वेलोसिटी हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि बॉल अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करी ना। पहले नीचे जा रही थी फिर ऊपर आई है, तो ऑपोजिट, पहले नीचे आ रही थी फिर ऊपर गई है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई है ना। इसका मतलब होता है कि जब भी वो वेलोसिटी हमारे पास नेगेटिव होती है, जब बॉल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 4 की वैल्यू, इस वाले 4 की वैल्यू नेगेटिव ली है, ऑपोजिट साइन ले लिया। अगर प्लस है तो माइनस ले लिए। अब माइनस माइनस ऐड होकर प्लस हो जाएगा, 6 में 4 ऐड करेंगे 10 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 4। डेल पी का यूनिट हमारे पास क्या होता है, न्यूटन सेकेंड। तो डेल पी इज इक्वल टू 4 NS। डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स इज, मीन्स कि अब बॉल किस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ गई है ना, तो डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स इज अपवर्ड। ये लाइन भी हमने लिखनी है क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में ये चीज़ भी पूछी है कि डायरेक्शन कैसी है, डायरेक्शन कैसे, ऊपर की तरफ है। तो न्यूमेरिकल नंबर 3.8 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट 3.9 देखें। तो 3.9 क्या है, 2 बॉल्स ऑफ मैसेज, 2 बॉल्स हैं, उन दोनों का वेट कितना है, एक का 0.2 kg है, दूसरे का 0.4 kg है। आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। ये 2 बॉल्स हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करना स्टार्ट हुई हैं। कितनी वेलोसिटी से, अगर ये m1 बॉल है तो ये वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ मूव करिए। ये सेकेंड बॉल है तो ये वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ मूव करिए। आफ्टर कोलिजन दोनों टकराई हैं, दोनों की वेलोसिटी चेंज हो गई है। द वेलोसिटी ऑफ 0.2 kg बॉल बिकम्स 6 मीटर पर सेकेंड। मीन्स के जो पहली बॉल थी ना, ये लिखा हुआ है 0.2 kg वाली कौन सी बॉल है, पहली वाली, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, पहले कितनी थी 20, अब कितनी हो गई है 6। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ 0.4 kg बॉल। तो ये जो सेकंड वाली बॉल थी इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, पहले वाले की तो 20 से चेंज होकर 6 हो गई है, तो दूसरे वाले की जिसका वेट 0.4 है उसकी 5 से चेंज होकर कितनी हो जाएगी, वो हमने फाइंड करना है। तो ये सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने सिंपल अभी एक न्यूमेरिकल किया था बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन वाला, न्यूमेरिकल नंबर 3.6। सेम टू सेम वो जो हमने बॉगी ऑफ ट्रेन वाला किया था वही वाला है। सबसे पहले 2 मैसेज गिवन है, 2 बॉल्स हैं तो 2 मैस होगा। पहले वाले को m1 0.2, सेकंड को बॉल के मैस को m2 कहेंगे विच इज 0.4। दोनों की वेलोसिटी, पहली वाली बॉल को हम m1 कह रहे हैं ना, तो पहले वाली वेलोसिटी क्या होगी v1 क्या है 20 मीटर पर सेकंड। इसी तरह सेकंड की वेलोसिटी कितनी होगी v2। आफ्टर कोलिजन जब वो टकराई हैं तो फिर वेलोसिटी चेंज हो गई है, पहले वाले की वेलोसिटी चेंज हुई है 0.2 पहले वाला है, तो पहले वाले की चेंज होकर हो गई है 6। मीन्स के v1 हम पहले वाले को कह रहे हैं ना, तो v1 चेंज हो गई है v1 डैश में। आफ्टर कोलिजन के लिए ना हम उस नंबर पे ऐसे डैश लगा देते हैं। अब v1 चेंज हो गई है v1 डैश में, कितनी है 6 मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ 0.4। तो सेकेंड वाली की पहले वेलोसिटी इतनी है, अब कितनी होगी, मीन्स के v2 डैश कितना होगा वो हमने फाइंड करके बताना है। तो अब डाटा को देख के हमारे पास माइंड में एक ही फॉर्मूला आता है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन वाला, तो वो क्या होता है m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 डैश। अब उसमें और इस फॉर्मूले में सिर्फ एक डिफरेंस है, वहाँ हमने क्या किया था कि दोनों ट्रेन की बोगियाँ आपस में टकराई थी, तो उनकी वेलोसिटी पे टकराने के बाद दोनों एक ही स्पीड से मूव करना स्टार्ट हो गई थी। यहाँ टकराने की क्योंकि वो आपस में कंबाइन हो गई थी, जुड़ गई थी। अब ये बॉल्स तो आपस में हम कंबाइन नहीं कर रहे ना, दोनों की वेलोसिटी चेंज ज़रूर होंगी लेकिन सेम नहीं होगी। तो यहाँ पे जैसा उस न्यूमेरिकल में मैंने v1 और v2 को v के इक्वल रख लिया था ना, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई थी। यहाँ पे दोनों बॉल्स कंबाइन नहीं हुई, इसलिए इन दोनों को v1 और v2 को डैश को v के इक्वल नहीं पुट करना। सिंपल इस न्यूमेरिकल में जो चीज़ फाइंड करनी है उसको उधर रहने दें, बाकी सारी चीज़ें हम दूसरी साइड पे ले आते हैं। कैसे, v2 डैश इसमें आ रहा है, इसको फिलहाल इधर ही रखते हैं। यहाँ पे ये नंबर ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके सब्ट्रैक्ट होगा। v2 डैश फाइंड करना है, ये इधर ही रहेगा। m2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा।
ये देखें न्यूमेरिकल में क्या करना है हमने, सिंपल m2 v2, यहाँ पे हमने क्या करना है कि ये नंबर ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, v2 फाइंड करना है, ये इधर ही रहेगा, इसके साथ m2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब ये सारी वैल्यूज पता है, पुट करें, m1 की वैल्यू ऊपर क्वेश्चन में 0.2 है, v1 की वैल्यू 20 है, m2 की वैल्यू 0.4, v2 की -5 है, m की 0.2 एंड v1 डैश की 6 है, इसी तरह m2 की 0.4। अब 0.2 को 20 से करेंगे तो 4 आएगा, 0.4 को -5 से करेंगे तो -2 आएगा, 0.2 को 6 से करेंगे तो -1.2 आएगा। तीनों नंबर्स को आपस में सॉल्व करें, कैलकुलेटर में आपने लिखना है 4 -2 -1.2, जो आंसर आया उसको डिवाइड करें 0.4 से तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है, v2 डैश की। ठीक है, v है ना वेलोसिटी का यूनिट, ms-1 होता है। तो बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और मोस्टली न्यूमेरिकल में एक ही तरह के फॉर्मूले यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आप लोगों ने इनको करना है सॉल्व। स्टिल कोई कंफ्यूजन है किसी न्यूमेरिकल में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैप्टर्स पे भी न्यूमेरिकल अपलोड हो चुके हैं, सो उसको भी लास्ट में देख लीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बार बार आप लोगों को चैनल ढूंढना ना पड़े, आप लोगों को नोटिफिकेशन न्यू लेक्चर का मिल जाए और आप इजीली अपने न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व आउट कर सकें। सो स्टे कनेक्टेड विद अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।